दोस्तों, आपने बहुत बार खालिस्तान शब्द सुना होगा। मीडिया और समाचार पत्रों में पढ़ा और सुना होगा। मैं आज बताता हूँ आपको खालिस्तान है क्या। आखिरकार ये खालिस्तान का नाम जो बार बार लिया जाता है, खालिस्तान है क्या चीज़। दोस्तों, मैं बता दूँ, खालिस्तान शब्द से अभिप्राय खालसाओं के देश यानी सिखों के देश से है, जिसको खालिस्तान कहा गया। सन 1929 में जगजीत सिंह चौहान के द्वारा रखी गई। सन 1929 में 31 दिसंबर 1929 में जब कांग्रेस सरकार का अधिवेशन हो रहा था लाहौर में, तब पहली बार तारा सिंह ने खालिस्तान का प्रस्ताव रखा था कि उनको एक अलग देश चाहिए, यानी सिखों को एक अलग देश चाहिए जहाँ पर केवल सिख रहते हों, बाकी और कोई नहीं। लेकिन तब भी सन 1929 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसमें भी इनकी मांग को जो है डिनाइड कर दिया गया था, सिरे से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद में आंदोलन होते रहे, छोटे मोटे जगह जगह पर आंदोलन और फंडिंग होती रही धीरे धीरे। फिर 1947 में जब आज़ादी मिली भारत को, उसके बाद में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ। इसी दौरान ये जो खालिस्तानी समर्थक थे, उन्होंने सोचा क्यों न इसी वक्त अपना भी काम निपटा लिया जाए और अपने जो अलग देश की मांग है इसी वक्त पास करा लिया जाए। दोस्तों, पास कराने के लिए जब भारत सरकार से गुहार लगाई गई कि भाई हमें एक अलग देश चाहिए, तो भारत सरकार ने बिल्कुल ही सिरे से खारिज कर दिया, मना कर दिया। भारत सरकार के विभाजन जो हो रहा है भारत और पाकिस्तान का, इसमें काफ़ी ज़्यादा त्रासदी हुई। हम और त्रासदी नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से भारत सरकार ने खालिस्तान की जो मांग थी उसको जो है सिरे से खारिज कर दिया। सन 1947 में पहले ही पंजाब दो हिस्सों में बंट चुका था। आधा हिस्सा पाकिस्तान में गया था, यानी कि पाकिस्तान के हिस्से में गया था, और आधा हिस्सा भारत के हिस्से में आया था। दोस्तों, मैं बता दूं, जब 1947 में खालिस्तान समर्थ गया, तो ये धीरे धीरे आंदोलन करते रहे। फाइनली सन 1966 में जब कांग्रेस की सरकार भारत में थी, यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार भारत में थी, तब इनके आंदोलन उग्र हो गए, धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा उग्र होते गए। लिहाजा कांग्रेस सरकार यानी इंदिरा गांधी को इनकी मांग को मानना पड़ा और उन्होंने इनकी मांग को माना। सन 1966 में पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक ऐसा हिस्सा था जहां पर सिख रहते थे, जिसको पहले हिस्से में जो बांटा गया वो था पंजाब, जहां पर सिख रहते थे, सिर्फ सिखों का देश निर्धारित गया। दूसरा था हरियाणा, जो कि यहाँ पर सिर्फ हिंदी बोलने वाले थे, सिर्फ हिंदी। तीसरा जो हिस्सा हुआ था वो था चंडीगढ़। तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। दोस्तों, ये 3 हिस्से पंजाब के हुए, जहां पर एक में पंजाब यानी सिखों का देश अलग कर, जो उनकी मांग थी उसके हिसाब से सिखों का एक अलग देश बना दिया गया, एक अलग राज्य बना दिया गया, जिससे पंजाब नाम। हिंदी बोलने वाले जो है हरियाणा में आए। फिर हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी थी उसको चंडीगढ़ मनोनीत की गई, निर्धारित की गई, स्थापित की गई चंडीगढ़। जब दोस्तों हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ निर्धारित की गई, तभी से विवाद जो है बढ़ गया कि 2 राज्यों की राजधानी एक कैसे। इसका विवाद आज भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये 2 राज्यों की एक ही राजधानी कैसे हो सकती है, इसलिए आज भी इसका विवाद चल रहा है। दोस्तों, मैं आगे बता दूं, सन 1966 में अलग देश की जो मांग थी उसको पास होने के बाद में जो है ये खालिस्तानी समर्थक अकाली दल ने पंजाब को अधिक पावर दिलाने के लिए, अधिक अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने मांग रखा, एक प्रस्ताव पारित करवाया जिसका नाम था आनंदपुर साहिब एक प्रस्ताव पास कराया, जिसमें भारत सरकार को यानी कि केंद्र सरकार से मांग की गई कि केंद्र सरकार का दायित्व केवल इतना ही 4 मुद्दों पर रहेगा। एक तो रक्षा व्यवस्था नीति, दूसरी विदेश नीति,
तीसरा और चौथा संचार, और केवल चारों ही चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण रहेगा, बाकियों पर राज्य सरकार देखेगी। बाकी के जितने भी मामले, जितने भी निर्णय हैं वो राज्य सरकार देखेगी। ठीक यहाँ पर इस मांग को भी सरकार ने मान लिया। ये आंदोलन धीरे धीरे चलता रहा क्योंकि अभी खालिस्तान स्थापित नहीं हुआ था। 1981 में पंजाब केसरी नामक समाचार पत्र की स्थापना हुई। उसके बाद में खालिस्तानी समर्थकों को पंजाब केसरी समाचार पत्र के कंटेंट नहीं समझ में आया, उनको अपने विरोधी लगे, तो इसलिए लाला जगत नारायण की जिम्मेदारी भिंडरावाले पर थोपी गई कि भिंडरावाले ने इनकी हत्या की। अब किसने कराया, लेकिन बात ये थी कि भिंडरावाले के खिलाफ जो है पुख्ता सबूत भी नहीं थे जिससे पूर्णतया जो है इल्ज़ाम लगाकर उसको गिरफ्तार किया जा सके। खैर, इतना होने के बाद में फिर पुलिस के डीआईजी AS अटवाले को गोली मारी गई। इसके बाद में होते हुए जब ये हिंसात्मकता काफ़ी ज़्यादा भारत में बढ़ चुकी थी तो कांग्रेस सरकार को पंजाब से बर्खास्त कर दिया गया और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर। भारत में हिंसात्मक और उग्रवादी घटनाओं को रोकने के लिए भिंडरावाले को गिरफ्तार करना बहुत ही अनिवार्य हो गया था क्योंकि वही भारत भर में दंगे करवा रहा था। दोस्तों, मैं बता दूं, सन 1984 में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया, जिसके कमांडर और जनरल KS बराड़ ने बताया कि कुछ ही दिनों में की घोषणा होने वाली है, इससे पहले कि ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों, 3 जून को पंजाब में पूर्णतया कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू लगाने के बाद में सेना ने भिंडरावाले के घर यानी स्वर्ण मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। उसके बाद में 4 जून शाम को भिंडरावाले के घर यानी स्वर्ण मंदिर पर गोलाबारी शुरू कर दी। गोलाबारी शुरू होने के तहत दोनों ओर से काउंटर अटैक होते रहे। इसके बाद में फाइनली भिंडरावाले इस ऑपरेशन के दौरान मारा गया। दोस्तों, मैं बता दूं, इस ऑपरेशन के दौरान सेना के 83 जवान शहीद हुए और 500 के आसपास सिविलियन मारे गए और 250 के आसपास सेना के जवान थे वो घायल हुए। दोस्तों, ये धीरे धीरे जब भिंडरावाले की मौत हुई इस दौरान तो काफ़ी ज़्यादा आंदोलन उग्र हो गए और ही ज़्यादा हिंसात्मक घटनाएं होने लगी। दोस्तों, मैं बता दूं, 31 अक्टूबर यानी कि ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे सतवंत सिंह और दूसरा सतवंत और बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों, इंदिरा गांधी के मौत के बाद दोस्तों भारत में सिख विरोधी आंदोलन चलने लगे और जहां पर सिखों को देखा जाता था वहां सिखों को मार दिया जाता था और जहां पर सिख हिंदुओं को कम संख्या में देखते थे हिंदुओं के साथ कर्म कर देते थे। दोस्तों, काट देते थे, यानी कि एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो गए थे ये दोनों पक्ष। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में मैं बता दूं, फाइनली जो है सिख जो है अकेले दिल्ली में तकरीबन 2500 सिख मारे गए। दोस्तों, पूरे भारत की बात करूं तो तकरीबन 3500 के आसपास सिख ऑल इंडिया में मारे गए। दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया, जिसमें 329 लोग क्रू मेंबर सहित मारे गए और जिसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा ने अपने सिर ली। उन्होंने कहा कि हमने ये भिंडरावाले की मौत का बदला लिया है। दोस्तों, इसके बाद में धीरे धीरे खालिस्तान नाम से जो है आंदोलन धीरे धीरे खत्म होते रहे, लेकिन 23 जून 1985 को तो बेअंत सिंह कहीं जा रहे थे और उनकी कार के पास में एक सुसाइड बॉम्बर ने वहां पर जाकर अपने आप को ब्लास्ट कर दिया, जिसमें बेअंत सिंह भी मारा गया। दोस्तों, इसके बाद में धीरे धीरे भारत में ये खालिस्तान नाम के जो आंदोलन हो रहे थे वो समाप्त हो गए। दोस्तों, लेकिन मैं बता दूं, आज भी भारत में और भारत के बाहर भी खालिस्तानी समर्थक पाए जाते हैं। दोस्तों, आपने हाल ही में सुना होगा, ये एक सिंगर था पंजाबी, सिद्धू मूसेवाला था। दोस्तों मैं बता दूं, आज भी बहुत सारे भारत के बाहर भी खालिस्तान के लिए आंदोलन। इतना ही, हम मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक आप सभी को राम राम, नमस्ते और आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए दोस्तों।